दोस्तों नमस्ते। क्या आपको भी लगता है कि घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है? सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करना रहता है और थकान अलग से हो जाती है। तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए ही है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अपने काम को कैसे आसान, फास्ट और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। और सबसे बड़ी एक बात है, आप लोगों को इस वीडियो में मैं यह बताऊंगी कि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। बस तरीका चेंज करना है, क्योंकि जब काम करते हैं तो हमारा पूरा टाइम ही निकल जाता है काम करने में। बच्चों के पीछे भाग दौड़ में निकल जाता है, पूरा घर संभालने में टाइम निकल जाता है और अपने लिए हम टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। और अगर कोई बोल दे कि घर में रहने वाली औरतों को काम ही क्या है, तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट भी अपना फ्री नहीं होता है और लोगों को लगता है कि हमें कुछ काम ही नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, ताकि बात जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर घर का काम करने का तरीका चेंज करना है और काम को आसान बनाना है, तो सबसे पहला काम है कि जो प्लानिंग के हिसाब से आप लोग काम करते हैं, प्लानिंग करके वो चेंज करना पड़ेगा। अगर कल की शुरुआत करनी है तो आज रात को ही अपना 10 मिनट टाइम निकाल लीजिए और अपने लिए निकाल लीजिए और सोचिए कि सुबह उठकर क्या करना है। तो इससे काम आसान हो जाता है। नहीं तो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि आज हमको करना क्या है। अगर हम यही रात में सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं 10 मिनट का टाइम देकर, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सुबह सोचने में ही 1 घंटा निकल जाता है कि हमें काम क्या करना है। इसलिए रात में ही सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, कि हमें खाने में क्या बनाना है और सुबह की शुरुआत कैसी करनी है। इससे कोई चिंता भी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा कि आज हमें करना क्या है। और दूसरा तरीका, सब कुछ काम एक साथ करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, सोचती थी कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, एक ही साथ में कितना सारा काम कर लूँ। पर इससे हमारा कोई काम परफेक्ट नहीं हो पाता है और काम भी आसान नहीं होता है। क्लीनिंग भी एक साथ में, कुकिंग भी एक साथ में और बच्चा भी एक साथ में संभाल रहे हैं, तो ये सब एक साथ में करना आसान नहीं होता है। इससे काम भी नहीं हो पाता है, काम बढ़ जाता है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक बार में एक ही काम करना है, हाँ, लेकिन जैसे कि आपने सब्जी बना रहे हैं या दाल बना रहे हैं तो एक साथ में कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है आप तब तक दूसरा काम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जो कि सिर्फ उसी पर ध्यान लगाना है, तब आप दूसरा काम मत कीजिए, आप वही काम कीजिए जो कर रहे हैं। नहीं तो आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं हो पाएगा और जो दूसरा काम करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा काम, देखिए, पहले मेरा होता था कि मैं सोचती थी एक ही दिन में पूरा घर साफ़ कर डालूँ, लेकिन जो है ऐसे होता था कि पूरा घर साफ़ करने में अगर जुट जाती थी तो ना तो पूरा घर ही साफ़ हो पाता था, ना तो और कुछ अच्छे से काम हो पाता था। थकान ऊपर से हो जाती थी और फिर उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता था। पर ऐसा नहीं करना है। अब मैं क्लीनिंग को थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट ली हूँ, जैसे कि डेली करती हूँ मैं। जैसे कि एक दिन मैंने किचन की सफाई कर दी, डीपली सफाई कर दिया, दूसरे दिन दूसरे रूम का, तीसरे दिन तीसरे रूम का, ऐसे ही करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने सफाई का, क्लीनिंग का काम जो है बांट लिया। जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ कि रूम सही कर दिया। जो डेली का काम होता है, जैसे बेडशीट सही करना और थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग होती है वो डेली कर लेती हूँ। बट जो डीपली सफाई होती है वो डेली नहीं करती हूँ। एक दिन इस रूम का करूँगी तो दूसरे दिन दूसरा करूँगी। अलमीरा को साफ़ कर देती हूँ, जो इधर उधर रहता है, टीवी की सफाई कर देती हूँ और जो साइड टेबल होता है उसको भी सफाई कर देती हूँ। पर एक दिन में एक ही काम करती हूँ। पहले पूरे घर को एक ही दिन में समेटने की आदत थी, पर मुझे लगा नहीं, यह बहुत मुश्किल होता है और जो है थकावट भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाती थी। फिर मैंने साइड का ही काम करना शुरू कर दिया। एक दिन में एक ही काम करती रहती, थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन में जब थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ
तो इससे घर भी समेट लेती हूँ, अच्छा लगता है घर भी देखने में और ख़ुद भी रिलैक्स फील करती हूँ, थकावट भी नहीं होती है। और अगला तरीका स्मार्ट कुकिंग, यानी इसका मतलब होता है जैसे कि अगर कुकिंग को आसान बनाना है तो जैसे सब्जी आई, और अगर एक हफ्ते की सब्जी इकट्ठे लाते हैं या फिर डेली लाते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर एक हफ्ते की सब्जी आती है तो उसको फ्रिज में स्टोर करके रख देना चाहिए। उसके बाद जो है जैसे जो कल सब्जियां बनानी है, सुबह बनानी है, तो आज रात में ही हम जो है रात में ही कट करके उसको रख लेते हैं। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। सब्ज़ी पहले से ही कटी रहती है, प्याज टमाटर बढ़िया कट करते हैं और सब्ज़ी फ्राई कर देते हैं। इससे समय बच जाता है और कुकिंग भी आसानी से हो जाती है और जल्दी भी होता है। तरीका बहुत आसान होता है, मुझे बहुत पसंद है। आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। और अगला तरीका उसके बाद बताते हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए 2 दिन हफ्ते में या 3 दिन फिक्स कर दो कि 2-3 दिन कपड़ा धुलना है। डेली जो ज़रूरी होता है उसको हम धुल सकते हैं, लेकिन जो जैसे ज़्यादा वो कपड़ा हो गया उसको हफ्ते में 2-3 दिन धुल लेना चाहिए, और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इकट्ठा भी नहीं होना चाहिए, और डेली धुलने से भी टाइम बच जाता है। हफ्ते में 2-3 दिन पे मशीन लगाकर कपड़ा लॉन्ड्री कर लेना चाहिए, और डेली धुलते हैं अगर तो उससे भी हमारा टाइम वेस्ट होता है, और बहुत ज़्यादा दिन पे धुलेंगे तभी भी होता है। तो इसलिए 2 दिन में मशीन लगाकर बढ़िया से कपड़ा धुल लेना चाहिए, टाइम की भी बचत होती है। और जैसे छोटे बच्चे घर में हैं, तो मेरा छोटा बच्चा है, दोनों छोटे बच्चे हैं, तो जो है कपड़ा ज़्यादा निकलता है। मेरा बच्चा एक दिन में बहुत सारे कपड़े निकाल लेता है, तो उसके कपड़े मुझे डेली धुलना पड़ता है, तो उसका कपड़ा मुझे डेली धुलना पड़ता है। और जैसे मेरा हुआ, हस्बैंड का हुआ, जो भी कहीं आना जाना हुआ कपड़ा रखा रहता वो हफ्ते में 2-3 दिन पे धुल लेती हूँ, ताकि जो है ज़्यादा ना हो। और जैसे बेडशीट वगैरह हुआ तो वो भी हफ्ते में मशीन लगाती हूँ, हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन पे मशीन लगा लेती हूँ। हफ्ते में 2-3 दिन बढ़िया से धुलती हूँ मशीन लगा के। चादर वगैरह जो भी रहता है, बेडशीट वगैरह सब कुछ उसी दिन धुल लेती हूँ आराम से। इससे हमारा डेली का टाइम भी नहीं वेस्ट होता है और हमारा काम भी अच्छे से हो जाता है, और मैं थकावट भी नहीं फील करती हूँ, फुल एनर्जी रहती है आराम से अगला काम करने के लिए। नेक्स्ट डे जो भी काम होता है सब आसानी से वो भी हो जाता है। बच्चे को स्कूल भेजना, जो भी डेली का रूटीन हो